नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के समक्ष हर रोज़ एक वीडियो लेकर आता हूं, कोई ना कोई टॉपिक लेकर आता हूं। चैत्र माह के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। चैत्र माह के नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो हमारा साल भी शुरू हो जाता है, यानी संवत भी शुरू हो जाता है। संवत 2081 दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। उस दिन हमारा पहला नवरात्रा है। माता रानी के जो नव दुर्गे के नवरात्रे होते हैं, पहला नवरात्रा स्टार्ट होता है और उसी दिन से हमारा जो साल होता है संवत का, वो भी शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार संवत के साल से ही हम आगे की जो भी गणनाएं होती हैं करते हैं। मंगलवार 9/4/2024 को पहले नवरात्रे की शुरुआत हो रही है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 9/4/2000 को प्रथम नवरात्रे का जो शुभ मुहूर्त है, यानी कलश पूजन का शुभ मुहूर्त है, वह सुबह 6:15 बजे से, यानी 6:02 से शुरू होकर के 10:16 तक कलश स्थापना का समय है। क्या क्या पूजा सामग्री लगेगी, पूजा विधान कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है। उस चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग का कपड़ा बिछा करके फिर उस पर आपको माता रानी को आसन दे करके बिठाना है। बिठा करके एक मिट्टी का कलश लेना है। उस कलश में आपको अशोक के पत्ते और आम के पत्ते रखने हैं। अक्षत, रोली, कलावा, मोली आदि से पूजन करें। और जब हम कलश पूजन करते हैं तो कलश पूजन के साथ विशेष ध्यान रहे कि कोई सिक्का भी कलश के अंदर डाल कर रखें। ऐसा करने से घर में लाभ होता है, सुख शांति रहती है। बात कर रहे थे नवरात्रों की, मुहूर्त की, मैंने बताया है। अब बात करते हैं कि पहला नवरात्रा जो हमारा है 9/4/2024 को माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है। माँ शैलपुत्री के नवरात्रे में आपको कैसे पूजन करनी, क्या करना, अभी मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा नवरात्रा 10/4/2024 को माँ ब्रह्मचारिणी का है। तीसरा नवरात्रा 11/4/2024 को माँ चंद्रघंटा का है। चौथा नवरात्रा 12/4/2024 को माँ कुष्मांडा का है। पांचवा नवरात्रा 13/4/2024 को माँ स्कंद माता का है। छठा नवरात्रा 14/4/2024 को माँ कात्यायनी का है। और उसके बाद सातवां नवरात्रा 15/4/2024 को माँ कालरात्रि का है। आठवां नवरात्रा 16/4/2024 को महागौरी का है। नौवां नवरात्रा 17/4/2024 को जो नौमी पूजते हैं उनके लिए नौवां, और जो अष्टमी पूजते हैं उनके लिए आठवां 16/4/2024 को है। जो नौमी पूजते हैं 17/4/2024 को माँ सिद्धिदात्री का पूजन की जाती है। यह विधि विधान से पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। लेकिन पूजन करते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप पूजन करते हैं एक चीज जरूर करें कि अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, अपनी कुल देवी का नाम लेकर ही पूजा पाठ करें, संकल्प करें, और पूजा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज बात कर रहे हैं हम मां शैलपुत्री के प्रथम नवरात्रे की। मैंने अभी सारे नवरात्रों के बारे में आपको बताया किस दिन कौन सा नवरात्रा है, लेकिन आज बात कर रहे हैं मां शैलपुत्री के प्रथम नवरात्रे की। कैसे करना है, क्या भोग लगाना है, माता को क्या कपड़े पसंद है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, और क्या क्या भोग लगाने से मां अति प्रसन्न होगी, और कौन से मंत्र का जाप करने से हम मां की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उसी के उसमें संक्षेप में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम माता की पूजन करते हैं तो कलश में आपको अशोक के पत्ते और आम के पत्ते और सफ़ेद फूल जरूर लगाने चाहिए। सफ़ेद फूल की माला माँ को पहनानी चाहिए। उनके चरणों में सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। माँ को गाय के दूध से बनी खीर या सफ़ेद मिठाई अत्यंत प्रसन्न सौभाग्यशाली होती है। उसके लिए आपको माँ को सफ़ेद कपड़ा
पहनाना भी अति उत्तम होगा। माँ की पूजा करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य के साथ आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में उन्नति होगी और धन में वृद्धि होगी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप नवदुर्गे का पहला स्वरूप है। माँ शैलपुत्री को माना जाता है कि हिमालय की पुत्री है, यानी उत्तम रूप से उत्पन्न हिमालय राज पर्वत की पुत्री है। क्या हमें मंत्र जाप करना चाहिए? मंत्र हमें जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच शैलपुत्री देवाहे नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। और माँ का जो स्वरूप है वो है बैल की सवारी है। माँ का स्वरूप में दोनों हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल रखती है। माँ शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री के रूप में भी मानी जाती है, जो भगवान शंकर से विवाह के लिए भी उत्पन्न हुई है। क्योंकि माँ शैलपुत्री का जो जन्म हुआ है वो तीनों शक्तियों से हुआ है और उसके वजह से उनको भगवान शंकर की प्रिय पत्नी का रूप भी दिया जाता है, यानी पार्वती के प्रारूप में भी शैलपुत्री को माना जाता है। ऐसी मान्यता है। दुनिया में अगर आपको शक्ति चाहिए, दुनिया में अति उत्तम पावर चाहिए, तो माँ शैलपुत्री की आपको पूजा करनी चाहिए। शैलपुत्री का रूप जो है बिल्कुल भाविक रूप होता है, नारी शक्ति का उद्धान करने के लिए होता है। नारी में सद्भावना, प्यार और प्रेम, दया, ममता, करुणा जगाने के लिए भी माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यानी माँ शैलपुत्री की पूजन कैसे की जाए, क्या रूप है, क्या मंत्र है, क्या भोग लगाना चाहिए, इन सब का विवरण मैंने आपके समक्ष किया है। अभी हम माँ शैलपुत्री के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ और कथा है, अगर हम बताएंगे तो शायद हमारा जीवन ही पार हो जाएगा। लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि आज इतना ही करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और दिए गए विधि विधान से पूजन करने से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा और बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम माँ दूसरा नवरात्रि की पूजा करते हैं। नमस्कार, जय माता दी।